हे हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आपको जेएसएससी तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जो जेएसएससी का एग्ज़ाम था वो 16 और 17 दिसंबर को होने वाला था। हालांकि अभी तक रिजेक्शन लिस्ट का कोई नोटिस नहीं आया है और अभी दिन बचे हैं 15। तो मे भी देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई सोर्स है या लिंक है, बट मैं मेजॉरिटी ऑफ जो देखिए बहुत सारा ऐसा रहता है जो रांची में कोचिंग करते हैं और जो पढ़ाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो जेएसएससी के मेंबर्स उनका थोड़ा बहुत टचअप रहता ही है। तो जैसा कि वो बता रहे हैं, उनका यही कहना है कि एग्ज़ाम में भी आप मान के चलो कि जनवरी जनवरी 10 से, या फिर आप कह सकते हो कि मे बी जनवरी तक में भी आपका एग्ज़ामिनेशन होने की उम्मीद है। तो आप यहाँ से रखो कि आपके 40 से 50 दिन मे भी बचे हुए हैं। मोस्ट प्रॉबिलिटी है कि मे बी जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाए, आफ्टर 10th जनवरी। कभी हो सकता है 15-20 या फिर लास्ट वीक। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये नॉलेज तो जानना ज़रूरी होता है, बट मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दे रहा हूँ। देखिए, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आपका खोट्टा हो, नागपुरी हो, कोई भी लैंग्वेज हो, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि फुल लेंथ टेस्ट दीजिए। दोस्तों, मैंने क्या देखा है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो कि पढ़ाई तो करते हैं, दिन रात वो पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या जो भी सिलेबस में डिफाइंड सब्जेक्ट है, कंप्यूटर हो गया, बट उनका सबसे बड़ा गलती है दोस्तों, वो फुल लेंथ टेस्ट नहीं दे रहे हैं। सपोज़ कीजिए अगर 150 मार्क्स का है, 150 पेपर में 3 की बात कर रहा हूँ, पेपर 3 पे 150 क्वेश्चन आना है, ठीक। तो दोस्तों, इस पे आप बोल सकते हो कि लगभग इतने मार्क्स आने होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक सही आकलन है कि अगर 100 क्वेश्चन आप बना लेते हो 300, तो आप एक मान के चलो कि 100 क्वेश्चन आपका बन रहा है, यानी आप एक दावेदार बन सकते हो सीजीएल में, क्योंकि सीट तो लिमिट है, लाखों बच्चे फॉर्म भरे हैं। तो आप 100 क्वेश्चन अप्रॉक्स पे अगर कर रहे हो तो आपका एक रैंक अच्छा आने की उम्मीद है। बट जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, आप फुल लेंथ मॉक नहीं दे रहे हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक पे आपको जाना है। लगभग 20 से 25 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है पेपर 3 का। आप वहाँ से जाके अटेम्प्ट कीजिए कि आपका 100 क्वेश्चन सही से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आपका अगर मैंने देखा है कि वो पढ़ाई करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत का 220 से 240 के बीच मार्क्स आ रहा है आफ्टर नेगेटिव मार्किंग। 100 में आपको ये 300 जो लाना है, इसमें आपको पॉसिबल किसी के द्वारा पॉसिबल नहीं किया। 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही एक्यूरेसी हो सकता है आप 110-15 अटैम्प्ट लोगे तो उस पर आपको प्लस माइनस करके 300 आना चाहिए। बट मैं देख रहा हूँ जो दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका मॉक में मार्क्स नहीं आ रहा। तो ये आपको आकलन करना होगा, क्योंकि अगर जो मार्क्स में आपका आ रहा है तो आप 10 नंबर ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हो एग्जामिनेशन में। तो आपको ये देखिए देखिए पेपर टू जो भी आपका लैंग्वेज पेपर है, उस पर आपको अच्छा करना ही है। और जान लीजिए, अगर जो भी क्वालिफाई कर रहे हैं उनको अच्छा मार्क्स आना ही है, क्योंकि आप उसमें लेके चलो कि आपको एटलीस्ट 90 प्लस तो करेक्ट करके आना ही है। 90 प्लस उस पर मैं आकलन नहीं करूँगा। बट पेपर 3 एक वास्ट सिलेबस है, इसमें आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, जीएस का पूरा सिलेबस है, साइंस का पूरा सिलेबस है, कंप्यूटर है, आपको एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है। तो सारी चीज़ आपको देख के चलना है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और यही फैक्टर डिसाइडिंग होने वाला है दोस्तों, आप मानो या ना मानो। तो दोस्तों, इसमें भी मैं और प्लस झारखंड भी है इसमें। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है 150 क्वेश्चन में मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो दोस्तों एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इसमें 40 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट है। क्योंकि अगर इस पे वो स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आपको टारगेट रखना है कि मिनिमम आपको 37 प्लस करके ही चलना है मिनिमम। यहाँ पे 36 मैं बोल रहा हूँ, चलिए 36 प्लस 5 क्वेश्चन, कुछ भी हो सकता है, 4 क्वेश्चन, लेकिन आप यहाँ पे 36 प्लस कर रहे हो तो सबसे पहला आपका यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो आप आकलन करके देखो कि आपका मार्क्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मार्क्स 100 प्लस आ रहा है तो अच्छा है, 90 भी आ रहा है तो भी अच्छा है, लेकिन उससे नीचे अगर आपका आ रहा है तो यहाँ पे आप सीजीएल के दावेदार है और जो भी आपका ड्रीम है, यहाँ पे आप पीछे हट सकते हो। तो इस पे आपको एक आकलन करके चलिए और फुल लेंथ मॉक मारिए। किसी भी तरह का डाउट हो तो कांटेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। थैंक यू।